अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही हैं वो कंपाउंड्स हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उनमें टेस्ट ट्यूब्स शामिल हैं, आयरन स्टैंड शामिल है, गैस बर्नर शामिल है, मैच बॉक्स शामिल है, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, कॉर्क चाहिए, इसके अलावा मोर्टर और पेसल चाहिए। केमिकल्स जो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए उनमें लाइम वाटर शामिल है और जिंक कार्बोनेट शामिल है। अब हम एक बार फिर ऑपरेटर्स देख लेते हैं। हमें आयरन स्टैंड चाहिए, इसके अलावा टेस्ट ट्यूब चाहिए विद होल्डर, इसके अलावा हमें राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, हमें मैच बॉक्स चाहिए, हमें बर्नर चाहिए, हमें कॉर्क चाहिए, इसके अलावा हमें डिलीवरी ट्यूब चाहिए। ठीक है, केमिकल्स में हमें जिंक कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर चाहिए। अब हमने क्या करना है, जिंक कार्बोनेट लेना है पाउडर फॉर्म में। अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है तो हम पेसल और मोर्टर की मदद से जो है हम उसे पाउडर में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर हमने ये जिंक कार्बोनेट जो है इसको हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देना है। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में जिंक कार्बोनेट डाला। फिर हमने क्या करना है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क की जो ओपनिंग है उसमें हमने कॉर्क लगाना है और कॉर्क में सबसे पहले हमने डिलीवरी ट्यूब ऐड करनी है। आप देखें ये जो कॉर्क है इसके अंदर हम रबर कॉर्क है, इसके अंदर हम डिलीवरी ट्यूब का एक एंड जो है वो ऐड कर रहे हैं और ये हमारे पास डिलीवरी ट्यूब प्लस कॉर्क जो है इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क की ओपनिंग में अटैच करेंगे इस तरह से कि राउंड बॉटम फ्लास्क मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। ठीक है, फिर हमने इस अपरेटस को जो है वो आयरन स्टैंड पे फिक्स कर देना है। अभी हमने क्या किया, हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ली, उसमें जिंक कार्बोनेट डाला और उसकी ओपनिंग पे कॉर्क और डिलीवरी ट्यूब जो है वो हमने ऐड कर दी। फिर आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर डालना है। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो लाइम वाटर है और ये आप देख लें ये कलरलेस है। और इसको हमने क्या करना है, आयरन स्टैंड में, दूसरे आयरन स्टैंड में क्या करना है, फिक्स कर देना है। ठीक है, और डिलीवरी ट्यूब का जो दूसरा एंड है वो हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। अब आप देखें ये टेस्ट ट्यूब जो है इसमें लाइम वाटर कलरलेस है। ठीक है, ये हमने ऑपरेटर सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बर्नर की मदद से यहाँ पे हम स्पिरिट लैंप ले लिए। ठीक है, हम इसको हीट करेंगे। जैसे ही हम जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसका हमें कैसे पता चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवरी ट्यूब से पास कर रही है और टेस्ट ट्यूब में आ रही है। टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है और जैसे ही लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इससे क्या मुराद है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर में आ गई है डिलीवरी ट्यूब के जरिए। अब आप देखें कि जिंक कार्बोनेट को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, उसकी ब्रेकडाउन हो रही है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे चेक कर रहे हैं, हमने डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड जो है वो टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है और टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में चेंज हो रहा है। टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर मिल्की कलर में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइम वाटर में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी जिसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है किस तरह से। लाइम वाटर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो लाइम वाटर कलरलेस से मिल्की कलर जो है उसकी अपीयरेंस हो रही है। आज के प्रैक्टिकल में जो इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन की उसमें क्या था, जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो जिंक कार्बोनेट डीकम्पोज हो जाता है, जिंक कार्बोनेट की ब्रेकडाउन हो जाती है और किस में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और जिंक ऑक्साइड में। और ये दोनों कंपाउंड हैं। मतलब कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट हो सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। आज के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकला है वो क्या है कि जिंक कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होती है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आती हैं वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों जो हैं वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड जो हैं वो प्रोडक्ट हो सकते हैं किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। जिस तरह जिंक कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी प्रोडक्ट हमारे पास कंपाउंड्स आए हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड शामिल हैं।